अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन घुमन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और अब इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस थी उसको लेकर जो पोस्टमार्टम है वो करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहला रेजिग्नेशन जो है वो पहुंच चुका है और ये रेजिग्नेशन किसका है और क्यों दिया गया है इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा कप्तान बाबर आजम की जो कप्तानी है उससे छुट्टी होने वाली है और उनके मुतबादल के तौर पर जो दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं वो कौन है। शाहीन शाह अफरीदी को किस फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने की बातें की जा रही हैं और इसके अलावा शान मसूद साहब जो हैं वो किस फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं और इसके अलावा कप्तान बाबर आजम जो है वो खुद कप्तानी छोड़ेंगे या चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो उन्हें कप्तानी से हटाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के उमर गुल जिनके बारे में यह बात की जा रही थी कि इनको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। सो उमर गुल की भी अब से चंद मिनट पहले एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जनाब शाहिद खान अफरीदी और मोहम्मद आमिर दोनों खुलकर बोले हैं। मोहम्मद आमिर ने तो कैटेगोरिकली जो बाबर आजम है उनके खिलाफ एक स्टैंड लिया है और बाबर आजम और आमिर के दरमियान पहले भी जनाब जो सर्दी और गर्मी है वो हम देख चुके हैं। पीएसएल के अंदर भी हमें देखने को मिली थी। आमिर ने कुछ इंटरव्यूज में भी बाबर आजम की जो तज़हीक है वो की थी और अब जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हारना मना है उसमें जो मोहम्मद आमिर है उन्होंने सिस्टम तब्दील करना चाहिए या कप्तान तब्दील करना चाहिए, इसके ऊपर बात की है। सो स्टार्ट इसी से लेंगे। मोहम्मद आमिर साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो हैं उनको याद दिलाया कि भाईजान 1992 में जब हमारी टीम चैंपियन बनी थी तो वो इसी सिस्टम की वजह से बनी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1999 की जो हमारी जनाब एक चैंपियन टीम थी जो वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी वो भी इसी सिस्टम से उठकर गई थी। फिर 2007 की फाइनल टीम भी इसी सिस्टम से उठकर गई थी। 2009 की जो टीम T20 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी वो भी इसी सिस्टम से उठकर गई थी। फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम जो है वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। और इसके अलावा उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की बड़ी खराब परफॉर्मेंस आई तो क्या इंग्लैंड का जो सिस्टम है वो तब्दील होने वाला है। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मोहम्मद आमिर मिस कर गए और वह ये था कि जनाब जो इंग्लैंड ने T20 और ओडीआई सीरीज के लिए इस वक्त अपनी टीम सेलेक्ट की है वो किसकी कप्तानी में की है? वो जॉस बटलर की कप्तानी में की है। और जॉस बटलर की कप्तानी में खेलने वाली जो इंग्लैंड टीम थी वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हालांकि इयन मॉर्गन ने 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था और जो जॉस बटलर है वो भी तकरीबन 4 साल से जो इंग्लिश टीम है उसकी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। तो फिर ये भी जो फैक्ट है ये मोहम्मद आमिर को बताना चाहिए था। बहरहाल मोहम्मद आमिर ने एक बात अच्छी की है कि जनाब कप्तान जो है वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। सो जब आपने पूरे सिस्टम को तब्दील करना है तो फिर कप्तान भी जो है वो तब्दील होना चाहिए। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि बाबर आजम जो है वो एज अ लीडर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सके और अपने आप को मनवा नहीं सके। और कहीं ना कहीं ये बात जो है ये ठीक भी है क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में जो टीम खेलती रही है 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गई, 2022 के एशिया कप फाइनल में गई, 2022 के ही T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गई, लेकिन 2023 में पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी बुरी तरह पिट गई। और जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया था तो उस वक्त भी मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर यह जिक्र किया था कि 2 से 3 तब्दीलियां जो हैं वो इस टीम के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन कप्तान बाबर आजम के हवाले से ये खबर आई थी कि उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मेरी टीम है और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूंगा। सो अब जबकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है तो फिर जो पहला सवाल बनता है वो यही है कि कप्तान बाबर आजम जो हैं वो अपनी कप्तानी कब छोड़ रहे हैं क्योंकि इसी टीम की जो मैनेजमेंट का हिस्सा थे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल साहब उन्होंने आज अपना जो रेजिग्नेशन है वो पीसीबी को जमा करवाया और पीसीबी ने फौरन उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया और मॉर्ने मॉर्कल 6 माह के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। जुलाई में इनकी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो श्रीलंका के साथ जो पाकिस्तान ने
टेस्ट सीरीज खेली थी वहां से शुरू होती है और दिसंबर तक जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी तब तक इन्होंने कंटिन्यू करना था, लेकिन ये पहले ही जनाब छोड़कर चले गए क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल को भी पता था कि अब नहीं तो चंद दिनों के बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पूरे का पूरा सर्किट है वो चेंज होने वाला है और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो टीम की मैनेजमेंट को तब्दील कर दिया जाएगा और इस तब्दीली में जनाब जो मॉर्ने मॉर्कल है उनको भी घर जाना पड़ेगा। सो इसीलिए उन्होंने पहले ही अपनी इज्जत बचाते हुए जनाब जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया और उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया। जब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर यह बात की गई कि उमर गुल जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। उमर गुल माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग कोच की जो असाइनमेंट है वो कर चुके हैं और उनके टेन्योर में पाकिस्तान ने संभव बेहतर बॉलिंग की थी और उमर गुल एक वैसे ही बड़ा नाम है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज जो हैं वो दी हुई हैं। सो अब उनकी स्टेटमेंट आई है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने उमर गुल से राब्ता नहीं किया और अगर वो राब्ता करते हैं और उमर गुल को ऑफर की जाती है तो फिर उमर गुल जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरे लिए एक फख्र की बात होगी कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां हैं वो मैं निभाऊं। इसके बाद जनाब अब आ जाएं कि कप्तान बाबर आजम कब रिजाइन कर रहे हैं। कप्तान बाबर आजम के हवाले से इस वक्त दो बातें इस वक्त चल रही हैं जो सर्किट से हमें मालूम हुई हैं, दो खबरें हम तक पहुंची हैं। एक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम को वर्ल्ड कप की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें बली का बकरा बनाएंगे और बाबर आजम को घर भेज दिया जाएगा और अगर अभी नहीं भेजा जाता तो फिर ऑस्ट्रेलियन टूर जो है उसका इंतजार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और पाकिस्तान के ज्यादातर कप्तान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यह चाहता है कि हम ओडीआई की कप्तानी जो है वो तो बाबर आजम से वापस ले लेंगे, लेकिन फिर टेस्ट की कप्तानी हम बाबर आजम को अगर दिए रखते हैं तो वहां पर सवाल यह उठेगा कि अगर एक कप्तान टेस्ट के अंदर अच्छा है तो वो ओडीआई के अंदर कैसे बुरा हो सकता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पॉइंट का भी इंतजार कर रहा है कि जनाब ये टेस्ट में भी फेल हो सो हम टेस्ट की कप्तानी जो है वो भी वापस ले लें। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जनवरी में 3 T20 मैचेस जो 5 T20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं। जब आपने ऑस्ट्रेलियन टूर से वापस आ रहे होना है पाकिस्तान तो वहां पर आपने जनाब न्यूजीलैंड में जाकर 5 T20 मैचेस जो है वो भी खेलने हैं। सो आप तीनों फॉर्मेट्स की जो कप्तानी है वो वापस लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप टेस्ट में फ्लॉप हों, उसके बाद न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाएं, वहां पर आप सीरीज जो है वो हारें और उसके बाद आपको बोला जाए कि भाईजान आप तीनों तर्ज की जो कप्तानी है वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा शान मसूद को इस वक्त समझा जा रहा है कि जब कप्तान बाबर आजम से टेस्ट की कप्तानी वापस ली जाएगी तो शान मसूद जो है वो टेस्ट के कप्तान के तौर पर बाबर आजम को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यह खबर आ रही है कि उनको पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसका कप्तान जनाब मुकर्रर किया जा सकता है। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो उनके कोच हैं आकिब जवेद साहब, जिन्हें शाहीन अफरीदी बहुत रिगार्ड करते हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि शाहीन और हारिस रऊफ जो हैं वो T20 प्रोडक्ट हैं। सो आप बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई की कप्तानी देते हैं, लेकिन जो उनकी फ्रेंचाइज के कोच हैं वो ये कह रहे हैं कि शाहीन तो जनाब T20 प्रोडक्ट हैं। तो फिर किस तरह से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्हें जनाब ओडीआई की जो कप्तानी है वो सौंपी जा सकती है। इसके बाद एक और नाम आ रहा है कि जनाब ओडीआई कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्हें भी आगे प्रमोट किया जा सकता है और उनको भी जो कप्तानी है वो सौंपी जा सकती है। तो फिर अगेन ये सवाल पैदा होता है कि आप तो पूरे का पूरा जो कल्चर है वो तब्दील करने की बात कर रहे थे, आप तो माइंडसेट तब्दील करने की बात कर रहे थे, लेकिन कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का माइंडसेट तकरीबन एक जैसा है। दोनों जनाब उस तरह से एग्रेसिव कप्तान तो है नहीं कि वो फिलफौर जो फैसले हैं वो ले सके, उनको फैसले लेते हुए बोल्ड डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके अलावा बाबर आजम पर एक जनाब इल्जाम यह भी लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान टीम को शाहीन रिजवान के साथ मिलकर खराब किया और अपने घर की टीम बनाकर रख दिया था। सो फिर किस तरह से जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके लिए लॉबिंग की जा रही है, रिजवान को संभव कहा जा रहा है कि वो बाबर आजम को रिप्लेस कर सकते हैं और बाबर आजम को कहा जा रहा है कि ये तो अच्छा कप्तान ही नहीं है। सो इस वक्त एक खिचड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पक रही है और इस खिचड़ी के अंदर आज कुछ हमारे जो बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला और उन्होंने कहा
कि देखें जनाब, जो टीम भारत खेलने के लिए गई हुई थी और जो 9 मैचेस इन्होंने खेले हैं और इनमें से 4 मैचेस जीते हैं, तो ये जो टीम 4 मैचेस जीतने वाली थी, इसके हर रुकन को तकरीबन 60 लाख रुपया जो है वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा, जो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये चीज विजिबल है। इसके बाद 7.5 करोड़ रुपया जो है वो आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाना है, और वो 7.5 करोड़ रुपया जो है वो भी जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे उनके अंदर तकसीम किया जाना है। सो इन पैसों के चक्कर में जनाब जो टीम थी वो सिलेक्ट की गई थी ताकि अपने दोस्तों को नवाजा जाए, अपने दोस्त जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट है वो करवाई जाए। तो भाईजान, जब अपने दोस्तों की आप बात करते हैं तो फिर बाबर आजम को कप्तानी वाले मामले पे अकेला छोड़ दिया जाता है और बाकी जो उनके दोस्त थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है उनको कप्तानी के लिए प्रमोट किया जाता है। सो जनाब, इस वक्त चीजें बड़ी खराब चल रही हैं और मेरे मुताबिक बाबर आजम जो हैं उन्हें इस सारे जनाब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है इसके अंदर कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। उनको खुद जनाब इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए, और अगर बाबर आजम इस्तीफा नहीं देते तो फिर जिस तरह से सरफराज के बारे में हुई थी बातें और सरफराज ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक सीरीज़ की बुनियाद पर मुझे जनाब जो कप्तानी है मुझसे छीन ली गई है, सो इसी तरह से फिर बाबर आजम के साथ भी किया जाएगा और फिर बाबर आजम भी हमें रोते हुए नजर आएंगे। सो अपना जो नफ्सियात है उसके लिए बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो अब ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और इसी जानिब जो बासित अली हैं उन्होंने भी इशारा किया था, उन्होंने एक वीडियो के अंदर बाकायदा ये बात की थी कि जनाब जो भी चेयरमैन पीसीबी आएगा, ये तो अभी अबूरी सेटअप बैठा हुआ है ना, लेकिन इसके बाद जो भी चेयरमैन पीसीबी आएगा वो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं रखेगा। तो इसलिए बाबर आजम को बताते खुद कप्तानी छोड़कर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए कि ठीक है आप जिसको मर्जी कप्तान अपॉइंट करें, क्योंकि बाबर आजम की जो क्लास है, जो प्लेयर जिस तरह का बाबर आजम बन चुका है, सो बाबर आजम को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसरिस्पेक्ट करता है, जो कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप किया गया था कि बाबर आजम के जो मैसेजेस थे, व्हाट्सएप मैसेजेस का जो स्क्रीनशॉट था वो एक नेशनल टेलीविजन चैनल जो है उसके ऊपर चला दिया गया था, तो इससे बड़ी बेइज्जती जो है वो बाबर आजम की हो नहीं सकती। सो बाबर आजम को मेरे मुताबिक जनाब जो कप्तानी है वो छोड़कर अपनी जो बैटिंग है उसके ऊपर दोबारा से तवज्जो देनी चाहिए, और फिर 2019 वाला जो बाबर आजम था वो पाकिस्तान को दोबारा से वापस मिल सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।